इसराइल में जो हमला हुआ उसमें बहुत सारे शॉक एलिमेंट्स थे। इतना बड़ा हमला प्लान हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, न मोसाद को पता चला, न उस फाइव आइज इंटेलिजेंस को पता चला। पर आपको खबर दें कि हमास का गजा से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। पैराग्लाइडर्स के जरिए सुन्नी रियासत ने एंट्री, जबकि गाड़ियों के जरिए भी हमला। हजारों रॉकेटों की बारिश। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां शोलों में डर गई हैं, जबकि टैंक भी तबाह हो गए हैं। बड़े पैमाने मुजाहिदीन ने गजा की पट्टी से निकलकर इसराइल की नाजायज रियासत पर भरपूर हमला किया, जमीनी रास्तों से, समुद्री रास्तों से और पहली मर्तबा फजाई रास्तों से। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इससे आपको पाकिस्तान का स्टैंड भी पता चलेगा। पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। इसराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। यह भाषा आप देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इसराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है। शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। अब भारत है बिलखुसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे। देखिए, इसराइल की जो जहराना पॉलिसीज हैं फलस्तीन के खिलाफ वो बरकरार थी, सिर्फ एक दिन में बल्कि मुसलसल पिछले एक दिहाई में उनके अंदर बहुत तेजी आई। अरब्स का एक माइंडसेट है, वो इट्स अ बार्बरिक सोसाइटी ना। वो हजारों की तादाद में फलस्तीनी मुजाहिदीन इसराइल की नाजायज रियासत की नौआबादियाती कस्बों में, उनके गांव में, वो मिलिट्री बेसिस पर हमलावर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में यहूदी फौजियों को कत्ल भी किया, गिरफ्तार भी किया, और ये जंग अभी जारी है। जितना भी पैसा आ जाए या जो भी आ जाए, बट वो चीजों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है उनके पास, वायलेंस के अलावा वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। उसे ये नहीं पता चला कि उसके अपने एलाइन इजराइल के साथ क्या होने वाला है। और भी बहुत सारे इसमें सबक हैं। क्या इंडिया को इससे क्या सबक सीखना चाहिए, और क्या इंडिया में भी ऐसा हमला इंडिया पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल दादा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। आप तो सबक लेंगे ही, क्योंकि जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्लान किया है अटैक, वो तो मतलब सोचने के लायक है। ग्लाइडिंग के थ्रू वो आ गए, फिर उन्होंने मतलब इतना कुछ प्लान था कि एक पर्टिकुलर गाजा स्ट्रिप का जो बॉर्डर था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया ऑल ओवर टाउन। आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर हमला तो कर दिया 7000 रॉकेटों से, लेकिन अब उसके बाद जब इजराइल प्रतिक्रिया देने लगा तो आने वाले टाइम में इजराइल क्या हाल करेगा फ़िलिस्तीनियों का और हमास के आतंकवादियों का, ये सोच के ही पाकिस्तानियों का सीना काँप रहा है। साजिद तराड़ और लाल टोपी दोनों को पता है कि इजराइल बहुत बुरी मार मारेगा, इसलिए वो अभी से इसके बारे में चिंता व्यक्त करने लगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कुछ शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए, और वही ये कुर्बानियाँ हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को, यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे, इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फ़लस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अल्टीमेटली मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर होता है उसके हवाले से होती है। जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो
हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है, दागने इज नॉट, और मुसाद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट। इसके जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक जो आएंगे, आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मासूम जाने जाया होंगी उसमें, बल्कि मासूम जाने तो जाया हो चुकी हैं। अब मैं उसमें सारी चीजें जिस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों की मैं ओपिनियन देना चाहूंगा। जो राइट है इस वक्त वो कह रहा है कि हमास जो है वो ओबामा ने जो पैसे दिए थे ईरान को, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली हमास के पास पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर चुके थे। ये राइट साइड जो है अमेरिकन वॉशिंगटन डीसी की राइट साइड ये भी एक बयानिया दे रही है कि द डॉलर हैज रीच्ड टू द ओरिजिनल पॉइंट। और जब पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे ये कह रहे थे राइट विंग जो थे वॉशिंगटन डीसी में कि इन्हें नहीं देने चाहिए थे, दिस विल इनडायरेक्टली गो टू हमास। अब जो लेफ्ट साइड है वो, जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेफ्ट साइड कह रही है कि शायद जो नई डील चल रही थी सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उसमें शायद दे वर लेफ्ट अलोन, पैलेस्टीनियन काज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, उसकी बौखलाहट में, उसकी नर्वसनेस में और उसके एहतजाज में हमास डिड नॉट हैव एनी चॉइस, तो उन्होंने ये अटैक किया। और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ। और उनके जो रिलेशन, जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों और मैं समझता हूं कि उन बयानिया के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड हैं इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पर जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पे ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है। हैपन, और हमने कारगिल के फॉर्म में इसको ऑलरेडी झेला हुआ है ना। कारगिल को आप कैसे भूल सकते हैं? कारगिल यही था कि दे स्नूप्ड इन, और उसके बाद जो है इस तरीके का वो हुआ जो हमने फेस किया। हमारे बेचारे जो पहले जो सर्च एंड कॉर्डन ग्रुप गया था वो वापस ही नहीं आया, जिसमें सौरभ कालिया जी की, आपको याद होगा, एक बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो वी हैव बीन फेसिंग दिस टेररिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। इट जस्ट द केस इज दैट वी हैव नॉर्मलाइज इट। हमारे यहाँ अब इसको बुरा नहीं मानते, बल्कि आई हैव सीन पीपल जस्टिफाइंग इट। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, और मैं हैरान हो जाता हूँ
कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये जो हुआ इजराइल के ऊपर, ये तो अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कि ये हमेशा ही रहेगा। अब इनका जो भी है अब्राहम अकॉर्ड और जितने भी अकॉर्ड करने की कोशिश की गई, ऑल ऑफ देम हैज फेल्ड, कुछ भी काम नहीं आया। तो अब इसमें क्या कहा जाए, इंडिया को बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू बीफ अप इट्स विजिलेंस जो हमारे बॉर्डर एरियाज है। बट दादा लेट्स बी ऑनेस्ट, आप 100 में से 90 जो है ना इस तरीके के अटैक्स को फॉइल कर सकते हो, एक दो तो होगा ही। आई मीन वी हैव टू लिव विद इट, क्योंकि ये माइंडसेट इतना ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है ना कि वो मारने और मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लगता है कि ये देयर इज अ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर देयर रूल।